आपको जेपी यादव के भी साथ देखा गया था, क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? जी, भोजपुरी में एक इतिहास रचा जा रहा है। भोजपुरी में एक बड़ा शो आ रहा है, जैसे कपिल शर्मा शो है, वैसे ही पहला शो आ रहा है तेज प्रताप भैया के साथ है। आ रहा है शो तो ब्लॉगिंग एगो अलगे डिमांड पे है। उठ गया, उसमें एक डायलॉग बोलते हैं हम, इनका ले जाके मुंह में सटा देनी। ये चीज पूरा उफान मार दिला। निरहु कुमार यादव कबो 1 रुपए के भी दारू खरीद के पी ले ओखस। कबो के उपिया दिला तब पी ले। मम्मी जी कभी कहीं नहीं? अरे बहुत क्या बनावा तारा बबुआ, जा कमा बहुत बार ब्लॉग में बोलते हैं कि हम चल दल बनी अमन अभागा के साथ। तो अमन अभागा कौन है, इसको सभी लोग जानना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आज हमारे साथ मौजूद है विपुल ब्लॉगर जी, जिनको आवाज को जादूगर कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि क्या बॉलीवुड क्या भोजपुरी इंडस्ट्री सभी एक्टरों का लगभग सभी एक्टरों का आवाज निकालते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि सारे एक्टर एक ही इंसान में भरे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपुल जी हमारे पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी के दिल से धन्यवाद बा। पहला ही सवाल आपसे ये ले लेंगे कि आपके माइंड में कब आया कि हमको ब्लॉगर बनना चाहिए? ब्लॉगर तो मतलब बाद में आया, अभी 1.5 साल पहले जब हमको ब्लॉगिंग करना चाहिए। ब्लॉगिंग तो बहुत लोग करते थे, लेकिन हम कुछ अलग ट्राई किए। सोचे कि हम तो शुरू से यही था कि हमको कुछ अलग ही करना है, अलग ही बनना है। बस किस्मत साथ नहीं दे रहा था और भगवान साथ नहीं दे रहे थे। अभी भगवान ही सब कुछ है और समय आया और फिर हुआ। पहले आप क्या करते थे? मतलब पहले हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, बहुत सारा चीज कैटेगरी ट्राई किए हैं, बहुत सारा कैटेगरी ट्राई किए हैं। एक्शन वीडियो, स्पोर्ट वीडियो, डांस वीडियो, पब्लिक में जाके डांस किए हैं, पब्लिक में जाके नाचे हैं, स्पूफ वीडियो बनाए हैं, कॉमेडी वीडियो बनाए हैं, क्रोमा वाला मैंने बहुत सारा वीडियो बनाए हैं बहुत दिन से। लेकिन भगवान है जो महादेव है और साथ दिए, किस्मत समय आया और पब्लिक साथ दे रही है, भगवान की कृपा है। आपको यहाँ तक आने में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है अभी तक? अभी तो ये राह बहुत लंबी है। बहुत अभी तो शुरुआत है। अब मतलब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब शुरुआत है। बाकी इसके पहले कहानी बहुत है महाराज, बहुत उनको याद नहीं आएगा कितना है। कोई एक कहानी? बहुत सारा है महाराज। अब समझिए कि हमको एक जन बुला दिए थे दिल्ली, रील इवेंट था। बाहर से तो हम कुछ लोगों को खासे अच्छा दिखते हैं, खास करके अंदर से क्या है कौन जानता है कि अंदर से हमारा क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। अब बुला दिए थे दिल्ली, टिकट उकट सब करा दिए थे, आपको आइए इवेंट में रील बनाना है। भैया हमारे पास फोन ही नहीं था, समझिए फोन नहीं था। एगो फोन था वो तो फूट उठ गया था, पूरा ऊपर से पूरा फूट उठ गया था। अब हम कैमरा हमारा खराब था, बुला दिए थे, हम उनसे कह नहीं पाए कि हमारा फोन खराब है। अब चले गए दिल्ली गए उसका वहाँ पे गए तो मतलब वीडियो इवेंट में भी गए, पूरा बढ़िया से खाना वाना खाए, लेकिन वीडियो नहीं बनाए। दूसरे के फोन से मतलब कितना देर लगा, दूसरे के फोन से मतलब कट करके एगो वीडियो बनाए, वो भी डांस वाला। जो वीडियो बनाना था वो वीडियो नहीं बना पाओ, समझ लीजिए। अब उनको पता भी बाद में पता चला होगा कहीं कि यह वीडियो नहीं बनाए, जिसके लिए बुलाए तो वीडियो नहीं बनाए। लेकिन मजबूरी था हमारा कि हमारे पास फ़ोन नहीं था, हम उनसे कह नहीं पाए भैया से, और वीडियो हम नहीं बना पाए। बहुत सारी कहानियाँ हैं। आपकी बातों को सुनकर लगता है कि आप मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। जी हमने के तो बहुत आदमी बहुत नीचे से उठल बा और उठा था। मतलब घर में कोई है सब लोग हैं, लेकिन होता है ना अपना एक कहानी। आप हर बात के लिए हर किसी से नहीं ना कहेंगे, चाहे हर समय आपके लिए सब लोग कोई खड़ा थोड़ी होगा। दोस्त यार तो हमेशा खड़े ही नहीं है, दोस्त यार वो क्या कहेंगे। घर का लोग हमेशा साथ था, लेकिन आज हम 10-11 साल हो गया। 11 साल बहुत टाइम होता है। आजकल 2 महीना वीडियो बना देता तो कहता लोग कि हमारे तो वीडियो चलते नहीं थे, हमें वीडियो चलते नहीं थे।
10 साल से हम ट्राई करते हैं। अब समझिए उस उतना दिन में कितना चीज आया होगा, कितना चीज गया होगा। हम लोग सोशल मीडिया को बनते हुए देखे हैं। बिगो वीडियो आया, लाइव वीडियो आया, टिकटॉक आया, यूट्यूब आया, ये सब ऊपर नीचे होते गए, फिर भी हम लोग को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, किस्मत साथ नहीं दिया, फिर भी हम लगे रहे। अभी जाके भगवान हमारे मतलब सुने हैं, महादेव सुने हैं और पब्लिक साथ दे रही है। अभी हम कर रहे हैं मेहनत। आपका लक्ष्य क्या है, मतलब सपना क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? जितना अब इस लाइफ में जितना आगे चले जाए, कलाकारी की दुनिया में जितना आगे चले जाए। आपको जेपी यादव के भी साथ देखा गया था, क्या जी। कुछ बड़ा होने वाला है क्या? जी जी, उनके साथ हमारा बता दें आप आपके दर्शकों को कि भोजपुरी में एक इतिहास रचा जा रहा है। मतलब समझ लीजिए कि अभी तक भोजपुरी में ऐसा शो नहीं आया था जो मतलब आ रहा है भोजपुरी में। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और भोजपुरी श्रोताओं के लिए, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं भोजपुरी, सबके लिए मतलब बहुत बिग न्यूज है कि भोजपुरी में एक बड़ा शो आ रहा है। जैसे कपिल शर्मा शो है, वैसे ही भोजपुरी में एक शुरुआत हो रहा है, एक कोशिश हो रही है कि वैसा कुछ बने, ताकि हम भी भोजपुरी आदमी कहीं जाए तो बोले कि गर्व से बोले कि हाँ हमारे भोजपुरी में भी कुछ ऐसे कलाकार हैं, कुछ ऐसा होता है हमारे भोजपुरी में, गर्व से कह सके। तो ये चीजें मतलब हमारे तरफ से हम भी उस ऐतिहासिक चीज में हिस्सा हैं। और आपका भाई उसमें काम कर रहा है, कपिल शर्मा शो जैसा आ रहा है, जेपी यादव कॉमेडी शो, जिसमें जेपी यादव जी रोस्ट कर रहे हैं और बाकी बहुत सारे कलाकार हैं। पहला शो आ रहा है तेज प्रताप भैया के साथ है और पाखी हेगड़े जी उसमें जज है और बहुत मजा आने वाला बाटे। एकदम धमाकेदार एंट्री हुई सबके, बहुत जल्द। कब आ रहा है ये शो? हमको लागत है कि यही महीना में आ जाए। मतलब जेपी यादव जी आपसे खुद कांटेक्ट किए थे कि आप कांटेक्ट किए थे उनसे? भैया तो हमको पहले से खुद शायद देखे होंगे वीडियो, लेकिन हमसे खुद कांटेक्ट किए। भैया खुद फोन किए, मैसेज से बात किए। फिर हमारा समझ लिए कि ऑडिशन हुआ एक टाइप का, पटना में भी हुआ और ऐसे सोशल मीडिया पे भी हुआ। ट्राई किया गया, हम बोले वीडियो दिखाया गया। उसके बाद से उसको वहाँ पे जाके, मान लीजिए उतना बड़ा शो है तो वहाँ पे ऐसे किसी कोई थोड़ी चला जाएगा। अब वहाँ पे गए, सब अपना ट्राई किए, सब लोग खड़ा करा के, सब लोग आई बुलवाया, इनका आवाज उनका आवाज सब कुछ ट्राई किया। उसके बाद से जाके सिलेक्शन हुआ। तपस्या काम आ गया आपका? लौका था अब कि मतलब कुछ हो सकेला। मतलब आप डायलॉग भी बोलते हैं? जी। कोई एक फेमस डायलॉग अभी संजय पांडे जी के जो डायलॉग वायरल बहुत ज्यादा वायरल भेल बा, कई चैनल पर मिलियन से वगैरह बा, तो हम बोलल साहब अरे कारण ही रहुआ, अरे करोड़पति के वो सवाल के जवाब काते दे ले, अरे अपने आप के बड़का रोहित शर्मा में तारे कार है, अरे 7 करोड़ का, अरे 7 को 12 ना उखाड़ पाइबा, ए बेटा नहीं रहू, अरे तोरा चाची के डेंगू हो गई बरे। अभी तो ये सिर्फ संजय पांडे जी का था, अभी और भी कई कलाकार बाकी हैं। एक ही कलाकार में कम से कम 50-60 तो कलाकार जरूर होंगे। आज सब देखने को मिलेगा आपको। और आपका एक डायलॉग भी वायरल हो रहा है ब्लॉग में, काफी सारे ब्लॉग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो ब्लॉगिंग एगो अलगे डिमांड पे है। ब्लॉगिंग हम करते हैं, वो बहुत अलगे तरीका से। समझ लीजिए ब्लॉगिंग तो बहुत लोग करते थे, आज गए खा के चले, आज गए ये वो, लेकिन भगवान की कृपा से हम सोचे कुछ अलग करें और पब्लिक हमारा साथ दी और भगवान भी हमारा साथ हैं, ताकि वो हमारा ब्लॉगिंग जो है एक अलग लेवल पे उठ गया। उसमें एक डायलॉग बोलते हैं हम, हिनका ले जाके मुंह में सटा देनी, ये चीज पूरा उफान मार दिला बा। मतलब एकदम पूरा फेमस हो गई बा। ये गांव में बच्चा भी बोल रहा है, हाँ मुंह में सटा देनी, बोला लो ढेर बोलबो तो मुंह में सटा दें। और उसमें मिमिक्री भी हम करते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। आप सब भी अगर देखिएगा, हमारे इंस्टा आईडी है विपुल ब्लॉगर, ब्लॉगिंग चैनल का नाम है विपुल ब्लॉगर, और एक है मिमिक्री वाला, उसका एक्टर विपुल ठाकुर। दोनों आईडी आप जाके देखिए, पसंद आए तो फॉलो जरूर करिएगा। और बिल्कुल डिफरेंट हम बनाते हैं भैया, आप लोगों से आग्रह कि जाके देखिए। मनोज तिवारी जी की आवाज में कुछ हो जाए जी। अरे भैया, अरे मेरी आई तो रूब चलाई, इनमें हम रिंकिया के पापा हैं, गाते हैं तो पूरा बवाल हो जाता है। अरे मेरी आई तो रूब चलाई, मानी नहीं आसानी से,
अनन करो बम्बिया, अन भौजी करो बम्बिया, बचल रहो परेशानी से। यही वो गाना है भाई, बहुत बड़ा समस्या है, हम पूरा बवाल मचा देते हैं। अद्भुत है आप, ये तो मानना पड़ेगा। अभी तो बस शुरुआत है। हमारे दिनेश जी की बहुत अच्छे हमारे गुरु हैं वो। भैया जौन कल है तो बढ़िया कल है। अरे भैया काहे की, अरे आधी रात में फुटपाथ पे, अरे मार के सूते पौआ बेटा हमरे नाम नहीं रहुआ। अरे भैया पूरा जिला जवार में, अरे कौन माई के लाल नहीं के कह सकत कि निरहू कुमार यादव कबू 1 रुपए के भी दारू खरीद के पी ले ओखस। हो कबू के पिया देला तब पी ले दी। ये बॉलीवुड का किसी हाँ, एक्टर का, बॉलीवुड में भी करते हैं। अमरीश पुरी का कर सकते हैं। करिए। अरे भाई ये तो अपने ही आदमी है। अरे नए लौंडे को लेके घूम रहे हो और पुराने आदमी पे चद्दर डाल दिए भाई। अरे तकरीरें बनकर, यहाँ तो सभी दिल जले हैं भाई। और सनी देओल जी का, ओए क्या चाहता है तू? यही चाहता है मैं तेरे साथ रहूं। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं तो तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। चड्डा अपने इन कुत्तों को समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो चीज चाहिए ना, और दुनिया की किसी बाजार में नहीं बिकता। बादू से लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। दिल जले से याद आया, हम्म। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है वो, दूर दूर तक कोनो रिश्ते नहीं। सबसे रिश्ता नहीं रखते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल है ना। या झूठ बोल रहे हैं कैमरा पे? नहीं नहीं झूठ नहीं, आज ही तो खोल के बोलेगा, अपना समय मिल रहा। कभी लव एट फर्स्ट साइट होता है, किसी को बोलता है कि एक तरफा प्यार हो गइल बा, यह कभी हुआ है किसी के साथ? नहीं, अभी तो फिलहाल मतलब हम बहुते दूर है इस सब से, बहुते दूर है। अभी तो समय खुल के बोल रहे हैं, कोई नहीं है, करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ। अपने माँ बाबूजी का क्या रोल देखते हैं अपने जीवन में, यहाँ तक की जर्नी में? पिताजी तो नहीं है, अभी 2-3 साल पहले उनका डेथ हो गया, और माताजी हैं। और बस यही है कि जीवन में कुछ करें और आपको खुश देखें वो कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। आप इतना दिन से वीडियो बनाते थे, कामयाबी नहीं मिली तो मम्मी जी कभी कहीं नहीं? अरे बहुत क्या बनावा तारा बबुआ, जा कमा उमा? बहुत बार अभी हाँ दिल सुनत रहे हैं। अभी उनका लागेला थोड़ा सा दिन भर फोन उन पर बीजे, वो देखा तारी दिन भर, तो वो अच्छा लगा था थोड़ा सा। तो अभी और अच्छा लगे, चाहता नहीं कि उनका और अच्छा लागो, और अच्छा और बेटर करके दिए अपने घर वाला लोग के, भैया के, और अपने माई के। बाकी पहले तो रोजे सुनते रहनी है, अभी थोड़ी देर पहले ही कभी सुने के मिलेला। एक तो सभी घर से सुने के मिलेला, गाँव वाला सन से सभी लोग से मिलल तो सुने। आप हर ब्लॉग में बोलते हैं कि हम चल दल बनी अमन अभागा के साथ। तो अमन अभागा कौन है, इसको सभी लोग जानना चाहते हैं। अमन अभागा एक है हमारे भाई जैसा, हमारे छोटे भाई जैसा है, छोटा है, और उसका नाम अमन है। और अमन अभागा नाम के पीछे कहानी है ना कि भैया कि हम अपने ब्लॉगिंग में नाम किसी का शुद्ध रखते ही नहीं है। अगर नाम के ऊपर रखत हमारे समय के उबा अंशु बाड़े तो अंशु करोट वाला, दीपक बाड़े दीपक दुकान वाला, विकास बवल वाला, अमन अभागा, ये टाइप के हम नाम रख देते हैं, मतलब किसी का शुद्ध नाम नहीं रखते हैं। तो वो अमन, उसका नाम अमन, हमारे साथ हमेशा रहता है, ब्लॉगिंग करता है, हमारा साथ रहता है, साथ देता है। तो उसको हम अमन अभागा, हम जाते नहीं, जब भाग तक चिर देता हमारा साथ है बड़ा अमन अभागा उसको। तो उसे करते करते उसका भी नाम फेमस हो गया है अमन अभागा के नाम से। कौन एक बात जौन के सलाह दिले हो के और वो दिल के छू गए, अभी तक याद हो को बात? सलाह बहुत सारा ऐसा कुछ लोग बाटे जे मतलब सलाह देला, बहुत अच्छा लागेला, क्योंकि वो बात रुआ खड़ा कर देला। जैसा अभी हम बोलबम गए रहनी तो लड़का मेरे को मैसेज कर कि महादेव ने आपको बुलाया है, हाँ महादेव ने आपको बुलाया है, कुछ अच्छा हो, मतलब कुछ अच्छा होगा, महादेव ने आपको बुला दिया है जब, तो समझ लो कुछ अच्छा होगा। तो वो सुन के हमारा रोआ खड़ा हो गया सच में। वहां से ही हमारा चेंज हुआ। वहां से मानते हैं कि मतलब समय, जब तक आपका समय नहीं आता है आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। इस चीज को हम मान गए हैं कि समय सबसे बलवान है।
आप उसके पहले कितना उठा पटक के कितना छपटा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपके अंदर मेहनत आपको 1000% करना होगा, मेहनत पे 1000% करना होगा, लेकिन किस्मत आपके पास 90% रहना चाहिए। 10% आपका मेहनत लौकेगा, बाकी माने मेहनत आपके 1000% करे पड़ी, लेकिन किस्मत आपके 90% रहेला। 10% में आपकी मेहनत रही, लेकिन मेहनत आपको हमेशा करना पड़ेगा। किस्मत मान गए नहीं, किस्मत होला और सब ऊपर वाले हैं। जब तक समय नहीं आए आपको कुछ नहीं हो सकता, समय आएगा अपने आप सब कुछ होगा। और भगवान की कृपा बा कि सब अच्छा होता है, पब्लिक का आशीर्वाद प्यार देता, अच्छा लगा था। हम एक दिन जब से हुआ है भैया, एक दिन हम नहीं रहे घर पे, दिन भर मेहनत किए हैं, दिन भर। आपका तो संघर्ष बहुत बड़ा है, लगभग 10 सालों का संघर्ष है। जी जी। क्या आपका कोई फेवरेट दोस्त है? नहीं, हम दोस्त किसी को मानते ही नहीं है, फेवरेट दोस्त नहीं है। दोस्त हम किसी को मानते नहीं है, सब अपने भाई जैसे हैं और सभी लगभग सपोर्ट करते हैं। कुछ कुछ हैं ऐसे जो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन काफी लोग सपोर्ट भी किए हैं। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट नहीं किए हैं। खैर कोई बात नहीं, सभी अपने हैं और सभी को अपने मानते हैं, लेकिन दोस्त नहीं मानते। संघर्ष का दिनों का कोई एक बात जो आपको अभी तक याद हो? बहुत सारा, हम तो हमेशा सीखते ही रहे भैया, हम हमेशा सीखते हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी मिलता है हमको, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुजुर्ग हो, हमेशा हम हर आदमी से सीखते हैं। चाहे हम खुद अपने आप से सीखते हैं, कहीं ना कहीं चलते फिरते कुछ काम करते धरते में हम सीखते हैं। घर से सीखते हैं, भैया से सीखते हैं, हमेशा सीखते हैं। हम बातों को इस लाइन में हम कोई भी मतलब नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम हमेशा दिमाग लगाते हैं, दिल से काम करते हैं। इस लाइन में, एक्टिंग लाइन में हमेशा दिल लगा काम किया है और हर बात को अच्छा से समझे हर लोगों को। तो हम लगभग हर किसी का बात हमें याद है जो हमको समझाए हैं, बताए हैं कि आप छोड़ना मत कभी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये करना, आपके अंदर वो है। तो ये चीज हम, कुछ लोग हैं ऐसे, उनका उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते, उसी उम्मीद पे हम काम करते हैं। हाँ। क्या आप अभी फाइनेंशियली स्टेबल हैं? अपना खर्चा खुद से चलाते हैं, घर का खर्चा जी, अभी तो फिलहाल चला रहे हैं अपना खुद। हमारे पीछे खड़े हैं हमारे भैया, ऐसे हाथ रख के। फिर भाई है तो तब का दिक्कत है। तो वो है, तो अगर हम जीवन में 10 साल में अगर कभी हंसते हैं तो उन्हीं के चलते हंसते हैं, बाकी अपना भी कुछ है ना, तो बस भैया हैं, लेकिन अभी खुद का अभी तो फिलहाल चल रहा है। अभी तो बस ये शुरुआत है। हाँ, अभी शुरुआत हमारी है। शुभकामनाएं आपके साथ है। शुभकामना दीजिए, और पब्लिक आप सबसे भी हाथ जोड़ के मतलब कहेंगे कि आप सपोर्ट करिए, ताकि आपका भाई कुछ और करे। आपका फैंस लोगों का भी सवाल आ गया है। विकास शर्मा पूछते हैं कि कहाँ मिलेंगे विपुल भैया? विपुल भैया से मिलना आजकल मुश्किल हो गया है क्या फैंस को? मिलेंगे, आप लोग इंस्टा पे हमारे मैसेज करिए। और हम हैं गोपालगंज से, गोपालगंज में एक जगह है, गांव है कोयला देवा, वहां मिलेंगे। गोपालगंज में हथुआ मीरगंज के बाद पड़ता है थोड़ा अंदर, तो कोयला देवा हमारा गांव है और जिला गोपालगंज। एक और सवाल आया है आइकॉन स्टार अनमोल का। भैया आप इतना अच्छा सभी का आवाज कैसे निकाल लेते हैं एक्टर सबका? यहाँ से हैजा से निकाले के पड़ला, और बड़ा मेहनत लागेला निकाले में। ब्लॉगिंग बनाओ हमारा 2 घंटा 3 घंटा लागेला भैया, ये सब बड़ा मेहनत लागेला और बड़ा गौर करे पड़ला, उतना डीप नॉलेज बटे। बाकी सब आपके आशीर्वाद है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम एकदम समझ लीजिए कि पूरा लोगों का आवाज निकाल देंगे। आप जितना सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।